बाबा साहब ने तो संविधान को तैयार किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों द्वारा उनके हाथों में सौंपा था। ये उस समय की स्टैचू है, ये देखिए साथियों में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, भारत के सभी राज्यों से लोग आए हुए हैं। और आज कहा जाए तो ये भारत के लिए क्या, भारत के सभी मनुष्यों के लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं आपको कहूँ तो ये एक तरह का पूरे विश्व में ऐसा ये दिन बड़ा ही हौसलोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये देखिए, जब बाबा साहब ने पहली बार उस सभा संबोधित की थी, ये उस समय की तस्वीर है। भारत के सभी राज्यों से लोग बाबा साहब के स्टेशन के लिए आए थे। बाबा साहब ने बताया कि भारत के मूल निवासियों, मैं आपको ये बौद्ध धर्म दे के जा रहा हूँ, तो आप बौद्ध बनो। भारत में दलितों पर अत्याचार होता है, शूद्रों पर अत्याचार होता है, कोई सुनने को नहीं आता, क्योंकि विदेशों में कोई शूद्र नाम की कोई जाति नहीं है, कोई दलित नाम की कोई जाति नहीं है। बाबा साहब हमें बौद्ध बना के गए थे। तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, मेरे भारत के मूल निवासियों, बौद्ध बनो। जब बौद्धों पर अत्याचार होगा तो वे वर्ल्ड से, भारत में ऐसे 44 देश ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। हम भारत के सभी लोग जब तक बौद्ध नहीं बनेंगे, भारत के मनुवादी विचारधारा वाले लोग हम इसी तरह से हम पे अत्याचार करते रहेंगे। आज देखो, गया के अंदर, बौद्ध गया के अंदर ब्राह्मणों ने अपना कब्जा कर लिया। ऐसे ही हम पे कब्जा कर लेंगे। आज हम 14 अप्रैल तो मना रहे हैं, क्या हम आज के बाद कभी बाबा साहब का नाम लेंगे? जितने भी भारत के बौद्ध विहार हैं, जितने भी भारत के रविदास मंदिर हैं, कबीर मंदिर हैं, वो जिस दिन उनकी त्योहारें मनते हैं उस दिन हम जाते हैं, वरना हम कभी साल में उनको कभी देखने भी नहीं जाते। हमें साल के 365 दिन उन मंदिरों में, उन भवनों में जाना होगा, उनको जिंदा करना होगा और उन्होंने बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं का पालन करना होगा। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी कि मैं कभी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, तो क्या हम ऐसी उन प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं? नहीं। आज 14 अप्रैल का वो दिन, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ भारत के मूल निवासियों कि हम 14 अप्रैल के दिन ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हिंदू धर्म की जो हम बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी उनको हम छोड़ेंगे, जो हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं उनको छोड़ेंगे और बौद्ध धर्म में वापसी करेंगे। जब हम बौद्ध बनेंगे तो वर्ल्ड में जो भारत के लोग हम पर अत्याचार करते हैं, विदेशी लोग हमारी मदद के लिए आएंगे। यहाँ शूद्रों पर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, कोई हमारी मदद के लिए आता है? भारत में हम शूद्र हैं, दलित हैं। हम कौन कहता है हम दलित हैं? हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। अगर कोई आपसे कहता है हम शूद्र हैं, शूद्र कौन होता है? पूछना उससे, शूद्र कौन होता है? ये ब्राह्मणों ने, मनु नाम के ब्राह्मण ने मनुस्मृति बनाई, वेद बनाए, वर्ण बनाए, हमको शूद्र बनाया। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, नाभि से वैश्य पैदा हुए, पैरों से शूद्र पैदा हुए। क्या कभी सर से बच्चे पैदा होते हैं क्या? कोई बताओ, सर से बच्चे पैदा होते हैं क्या? तो जब ये मनु व्यवस्था हमको थोप दी गई और हम उस पर भेड़ चाल चले आ रहे हैं। आज 14 अप्रैल के दिन मैं देख रहा हूँ ये बाबा साहब, मैं यहाँ हर साल आता हूँ, हर साल नहीं, महीने में 15 दिन में हर बार आता हूँ, मैं हर संडे को भी आता हूँ मैं, पर मैं देखता हूँ जितनी भीड़ यहाँ आज लगी हुई है। पहले कभी यहाँ आते हो आप? क्या आप बाबा साहब आपके घर गए थे क्या मुझे आप मनाना? तो आप बाबा साहब को आज के दिन क्यों मनाते हो? साल में 365 दिन मनाना पड़ेगा। साल में 365 दिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। जब तक 22 प्रतिज्ञाओं का पालन अपने घरों में नहीं करेंगे, अपने बच्चों को नहीं कराएंगे, ये मेरे बच्चे, मैं इनको जय भीम बोलना सिखाता हूँ। आपसे अगर कोई राम राम करता है तो जय भीम बोलो, आपसे कोई सलाम करता है तो जय भीम बोलो, आपसे कोई नमस्ते करता है तो जय भीम बोलो। जब तक हमारे डीएनए में हर शब्द पे जय भीम नहीं होगा, जब तक हम भारत के मूल निवासी इस देश को आज़ाद नहीं कर सकते। हम देश आज़ाद तो हुआ, हम आज भी गुलाम हैं, हम आज भी गुलाम हैं। गुलाम नहीं है तो बताओ, हमारी बीवियां मंगलसूत्र पहनती हैं, ये टीका लगाती हैं, क्या इससे हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होगी? नहीं, हमारी स्वास्थ्य की रक्षा होगी। अपने पतियों से कहो कि जाओ, जो बाबा साहब ने संघर्ष किया था, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। वो क्यों कर दिए? क्योंकि हमारे लिए, हमारे बच्चे गुलाम ना हो जाएं, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। इसलिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करे थे। इसलिए नहीं करे थे कि तुम जाके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाओ, जाकर तुम रविदास मंदिर, तुम केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो। हर साल में, हर 5 साल में बाबा तैयार होता है। ये आरएसएस की पॉलिसी है। तुम कितने बाबा तैयार करते हो बताओ? तुमने कोई बाबा तैयार करा? तुम्हारे इनके इतने बाबा और हमारा एक बाबा नहीं झेला इन पे। इनके इतने बाबा ने झेले हम,
और इनका हमारा एक बाबा इन पर झिल नहीं पाया, क्योंकि वो लिख के गया था कि भारत में सभी धर्मों को समानता और जीने का अधिकार है। आप अब धर्म की गुलामी में रहोगे। आप हिंदू धर्म में, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सबसे पहले तो ये जान लो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू नहीं है। और ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश बौद्ध राष्ट्र है। संविधान संसद भवन में चले जाओ, सम्राट अशोक ने वहाँ इसको लगी हुई है, सम्राट अशोक की। इन्होंने नई संसद इसलिए बनाई क्योंकि पुरानी संसद जो बाबा साहब सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई थी, उसमें बाबा साहब के सूत्र मिलते, भगवान बुद्ध के सूत्र मिलते, सम्राट अशोक के मिलते, इसलिए इन्होंने अपनी नई संसद बनाई। इसीलिए ये सारे जगहों को जितने हमारे बौद्ध मठ थे इन्होंने कब्जा कर लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया उन पर। क्यों कब्जा कर लिया? कि ये जब हम इन पर कब्जा कर लेंगे तो इन पर राज करेंगे, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं। हम इतने सीधे साधे लोग हैं कि हम पे कोई आके बहका दे कि तेरा बेटा बीमार है, इसके लिए शनि मंदिर पर जाकर तेल चढ़ा, तो हमारी औरतें हमसे कहती हैं लो तेल चढ़ा के आओ, हमारा बच्चा सही हो जाएगा। मेरे बेटे को कभी मैंने ना तो कभी इनका नाम ब्राह्मणों पे रखवाया, ना कभी इनके बाल कटवाए। क्या मेरे बेटे मर गए? क्या मेरे बेटे को हारी बीमारी खांसी हुई? है तो कहते हैं कि भाई आज हनुमान जयंती मनाई गई है 12 तारीख को। तुम्हारा पता होगा, मुझे पता है। हनुमान जयंती मनाई गई। हनुमान जयंती में हमारे कितने लोगों ने भंडारा किया, हमारे कितने लोगों ने भंडारा किया, चंदा किया। बालक बीमार है, वो पैसा 100 का नोट लगाया, कह लेते भी मैया यार रख लो तो वो प्रसाद बांट दूंगी, ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हुआ? तुम गरीब क्यों? आज तक तुम गरीब क्यों रहे? जब तुमने इतने सालों से देवी देवताओं को पूजा, तुम फिर भी ना रईस हुए ना, तुम फिर भी तुम्हारे बच्चे तो रईस रहो, और रईस हुए उनके ब्राह्मणों के बच्चे IMT कॉलेज में पढ़ते हैं, अमेठी में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे हाई स्कूल तक जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, फिर मजदूरी करने जाता है। तुम्हारे बच्चे मजदूरी करने जाते हैं हाई स्कूल पढ़ने के बाद, क्योंकि पैसा नहीं होता कॉलेज में भेजने के लिए। जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे, जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, अपने माँ बाप को भी सेवा नहीं करोगे, दुनिया में कोई देवी देवता तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। मेरा नाम विपिन गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ, नोएडा में रहता हूँ। बाबा साहब का छोटा सा एक सेना का कर्म, बाबा साहब ने कहा था कि मिशन को रुकने मत देना। अगर इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसे रुकने भी मत देना। मैं उस मिशन का वो सिपाही हूँ, इस मिशन को रुकने नहीं दूंगा। ये मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे, ये मेरा दोस्त है। मैं हर साल हर बार, अभी चंद्रशेखर का नाम सुना है तुमने? मैं चंद्रशेखर जैसे इनको हमने तैयार किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो। जब हमें लगा कि बहन जी बोल नहीं रही है, जब बहन जी नहीं बोल रही हैं, बहुजनों की आवाज नहीं कोई बुलंद कर सकता संसद में, तो नगीना से हमने माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को जिताकर संसद में पहुंचाने का काम किया। जब चंद्रशेखर आजाद जी को संसद में पहुंचाने का काम किया, तो उन्होंने आज पूरे भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर, हर आदमी की जबान पर चंद्रशेखर आजाद जी हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि उनको हर गरीब किसी को अत्याचार हो जाए, कोई परेशान हो जाए, कोई बीमारी हो, कोई किसी को अत्याचार कर रहा हो, कोई ठाकुर ब्राह्मण जाट बनिया तेल तोल कमीला कोई मार रहा हो, तो बताओ। अगर किसी ने किसी के साथ अत्याचार किया हो, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं भीम आर्मी का आदमी हूँ या आजाद समाज पार्टी का आदमी हूँ, मैं बाबा साहब का अन्यायी हूँ। आप मेरे लिए फोन कर देना, मेरा नंबर है 971117300602। अगर 971117300602 भारत के किसी भी मूल निवासी पर अगर कोई अत्याचार होता है, तो उसके लिए आधी रात आप बेझिझक फोन करें। जितना हमने बाबा साहब के कानून द्वारा, संविधान द्वारा जो सीखा, आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमारा वादा है। हम लोग आज शिक्षित ना होने के कारण किसी थाने में अगर किसी ठाकुर ने, ब्राह्मण ने, जात में हम पे कोई अत्याचार किया, हम जाते हैं थाने में जाकर क्या कहते हैं कि साहब मुझे उसने मारा, बाबूजी मेरी FIR लिख लो। तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी भाषा को देखकर समझ जाता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो।
अगर तुम पढ़े लिखे होते तो तुम एप्लीकेशन लिखते और जाकर देते कि साहब लो इस पर मेरा मुकदमा कायम करो। तुमने कहा साहब मुझे मारा है, मेरी मुकदमा लिख लो, मेरी एफआईआर लिख लो, मेरी एप्लीकेशन लिख लो, तो वो समझ जाता है कि अच्छा ठीक है, अरे इनकी एप्लीकेशन लिखो। तो बंदा जो पुलिस वाले को बोल देता है कि आप को लिखना है, तो उसको आता नहीं। हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं, वो भी शिक्षा पे सैकड़ों साल ब्राह्मण का अधिकार रहा। ये कमी आपकी नहीं है, सैकड़ों साल ब्राह्मणों शिक्षा पर ब्राह्मणों का अधिकार रहा। हमें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, गले में हाड़ी थी, पीठ पर झाड़ू थी। हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण करते थे, जहां भी सुंदर सी लड़की देखी ब्राह्मण हम उसको कैचअप कर लेते, कहते कि इसे मंदिरों में दान दे दो। कहते थे हरिजन कौन है? हम जो वो पंडा लोग वहाँ बैठे होते थे वो शोषण करते थे। शोषण करने के बाद उनसे जो बच्चा पैदा होता था कहते थे तो हरि की कृपा है। देवदासी एग्जाम्पल, हर भाषा में अलग अलग लोग देखो, जैसे देश में जाओगे वहाँ की अलग अलग भाषा है। आप किस शब्द को किस भाषा में संबोधित करते हो, हर राज्य के अलग अलग अपनी भाषा है। तो जब उनको दासियां बना के रखते थे, उनसे जो बच्चा पैदा होता था वो कहते थे हरि की कृपा है, ये हरि की कृपा है, ये हरिजन है। तो आप एक बात बताओ, अगर हमारी बहन बेटी के साथ कोई शोषण करता और ब्राह्मण संभोग करता और उससे जो बच्चा पैदा होता और वो हमें हरिजन का नाम देते, तो क्या तुम्हें स्वीकार है? नहीं। तो क्या हरिजन बनना पसंद करोगे? नहीं। क्या दलित बनोगे? नहीं। क्या महार बनोगे, शूद्र बनोगे? नहीं। हम बौद्ध बनेंगे, हम बौद्ध बनेंगे। बाबा साहब हमें बौद्ध बना के गए थे, बाबा साहब हमें बौद्ध बना के गए थे। जय भीम, जय